स्वागत है आपका कंधाल एग्रो फार्म्स में। आज की वीडियो हमारी अवाकाडो की प्लांटेशन के ऊपर है। हमने ये प्लांटेशन अवाकाडो और ड्रैगन फ्रूट की मिक्स प्लांटेशन की है। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको ज़मीन जो जहाँ पे हमने ये प्लांटेशन की है। इसकी बाउंड्री पे हमने एप्पल प्लांट किया है, तो उसकी डिटेल आपको बाद में दूंगा। पहले हमने इसको पूरी ज़मीन का सिलेक्ट कर लेना है कि हमने कौन से साइड पे कौन सी प्लांटेशन स्टार्ट करनी है, उसकी मेजरमेंट्स कर लेनी है। हमने जो अवाकाडो की प्लांटेशन की है वो 20 बाय 13 पे की है। तो हमारा 20 रखने का ये मकसद था कि बीच में हम ड्रैगन फ्रूट की एक एक पोल की लाइन डाल देंगे। तो तीनों ड्रैगन फ्रूट और अवाकाडो के बीच में हम अंतर देखेंगे तो 10-10 फीट का अंतर रहेगा, और अवाकाडो का 13 फीट पे और पोल टू पोल 7 फीट का। तो ऐसे हमने मार्किंग करके उसके बाद धीरे धीरे से ऐसे निशान लगा लेने हैं जहाँ पे अवाकाडो के प्लांट्स आएंगे। तो पहले स्क्वायर, जैसे हमारी ये ज़मीन थी थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो हमने ये पहले स्क्वायर में डिगिंग कर ली। जब खड्डा करना स्टार्ट करना है तो बंदे को बोलिए कि ऊपर खड़ा होके राउंड राउंड पहले ऊपर से कहीं के साथ करके उसके बाद सारी मिट्टी बाहर निकाल लेनी है। और कम से कम 3 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा अगर खड्डा करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, ताकि हमने उसमें जो वर्मी कंपोस्ट या गाय की खाद डालनी है, गोबर की खाद, तो वो धीरे धीरे उसको रूट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा 1-2-3 साल तक। तो ये ऐसे खड्डा कर देना है। तो इसको 2-3 दिन के लिए धूप लगने देनी है बढ़िया से। तो सारी मिट्टी निकाल देनी है, अंदर से साफ हो जाएगा खड्डा। तो ऐसे ही आपने बाकी सारे खड्डे तैयार कर लेने हैं जहाँ जहाँ पे आपने निशान लगाया था। तो सभी खड्डे तैयार करके आपने उसको 2-3 दिन तक धूप लगानी है। जब सारे खड्डे ऐसे हो जाएंगे तो आपने जब धूप लग जाएगी उसके बाद जो साइड वाली मिट्टी है उसको खिलार देना धीरे से, ताकि सारी मिट्टी को भी धूप लग जाए, ताकि कोई फंगस वगैरह कोई कीड़ा हो तो वो धूप की वजह से अपने आप चला जाए। जब 2-3 दिन के बाद खड्डा सूख जाएगा तो हमने गोबर की खाद सड़ी हुई हो जो वो खड्डों के साथ फेंक देनी है, ताकि हम उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके खड्डे में डाल सकें। और जितनी हम गोबर की खाद ज़्यादा डालेंगे खड्डे के लिए उतना ही प्लांट्स के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमने जो खाद डालनी है प्लांट लगाने से पहले वो अभी डालेंगे। बाद में हम प्लांट की जड़ के नीचे खाद नहीं पहुंचा सकते। तो आप अब जितनी आप खाद डाल दोगे तो वो आपको 2-3 साल तक उतना बेनिफिट रहेगा, ताकि प्लांट की जो रूट फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो हमारा खाद डालने का यही मकसद रहता है कि प्लांट ज़्यादा बढ़िया से चले स्टार्टिंग में, तो उससे उसको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं हमने सभी खड्डों के साथ थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद डाल रखी है, ताकि हर खड्डे को बराबर मात्रा में खाद मिले और प्लांट को अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिले। ये हमने ट्रॉली बनवाई है रोटावेटर के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा वज़न खींच लेती है, ट्रॉली भी बहुत हैवी है और ये हमारी काफ़ी मदद कर रही है। जैसे जिस हमारे खेत में पोल्स बन रहे हैं वहाँ से पोल लेके जा रही है दूसरे खेत में जहाँ पे लगने हैं। तो हमने ये पहले पोल सारे हर खड्डे के साथ बिछा दिए हैं, ताकि लेबर जब लगाने लगे तो उसको दिक्कत ना आए, वो पोल वहीं पे खड़ा करे और खड्डे में घुसा दे। और ये जो हमने गोबर की खाद डाल के उसके बाद ये पोल का काम शुरू किया है, ताकि ट्रॉली का काम बाद में बिल्कुल कम रह जाए, जो घुमाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो ट्रॉली को खेत में। खड्डों को अच्छी तरह से धूप लगवाने के बाद उसके बाद खड्डों में एक फंजीसाइड और एक दीमक की दवाई, ये हमने बराबर मात्रा में मिला के खड्डों में स्प्रे करनी है, ताकि जो नीचे से फंगस या दीमक खड्डे में ना आ पाए।
तो हमने खड्डे में से जो भी मिट्टी निकाली थी वो हमने मिक्स करनी है खाद के साथ। वो अच्छी तरह से मिक्स करके हमने खड्डे में दोबारा वो मिक्सचर सारा डाल देना है। तो कोशिश करें कि जो ये मिक्सचर आप बना रहे हैं खाद का और मिट्टी का, इसमें खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि जो खाद अभी आप नीचे पहुंचा देंगे वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो बाद में हम खाद पौधे के नीचे नहीं पहुंचा सकते। इसलिए पौधा लगाने से पहले जितनी खाद हम पौधे को दे देंगे वो उतना ही बढ़िया रहेगा। मिट्टी और खाद मिक्स करके हमने जब खड्डा भरना है तो ये कोशिश करें कि जो मिट्टी और खाद का मिक्सचर है ये खड्डे से 1 फीट तक ऊपर रखें, क्योंकि जब इसको पानी लगेगा इसमें से हवा निकलेगी और ये दब जाएगा, नहीं तो बाद में ये डाउन हो जाएगा, फिर बाद में आपको और डालनी पड़ेगी। मिट्टी भरने के बाद कम से कम इसको 2 बार पानी लगाएं और साथ में दवाई भी डालें फंगस की और दीमक की। तो हमने पानी लगाने के लिए कुछ इस तरह आसपास बार बना दी है ताकि इसमें हम पानी भर सके पाइप के साथ और दवाई डाल सकें। तो उस दवाई डालने का ये मकसद है, पौधा लगाने से पहले उसमें जो फंगस या दीमक या कोई भी पेस्ट होगा वो निकल जाएगा और पौधे को ट्रांसप्लांट करते हुए कोई नुकसान नहीं होगा। खड्डे को अच्छी तरह से पानी देना है ताकि खड्डे की सारी हवा निकल जाए और मिट्टी अच्छी तरह से सेटल हो जाए। फंगस की और दीमक की ये दवाई है जो हमने खड्डों में डालनी है। मैं सिर्फ आपको सॉल्ट नेम बता रहा हूँ, तो ये आपने हर खड्डे के हिसाब से 10-10 ml डालनी है, ताकि हर खड्डे में डालेंगे तो बराबर मात्रा में पूरे खड्डे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके प्लांट को कोई फंगस का या कोई दीमक का या कोई भी किसी तरह का पेस्ट का कोई नुकसान नहीं होगा और आपका पौधा अच्छी तरह से चलता रहेगा। तो ये जब मिट्टी सेटल हो जाए, पानी चला जाए नीचे से, सारी हवा निकल जाए, तब हमने ये दवाई डालनी है पानी के साथ, तो ताकि ये पूरे खड्डे में इवनली फैल जाए। अगर सूखे खड्डे में डालेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाएगी, पूरे खड्डे में नहीं फैलेगी। जब खड्डे में थोड़ी सी नमी होगी या पानी दिया होगा तब ये बराबर मात्रा में पूरी तरह फैलेगी और अच्छी तरह से नीचे जाएगी। जब आपके खड्डे में ऐसे क्रैक्स या दरारें आ जाएंगी तो समझ जाइए कि मिट्टी अच्छी तरह से दब गई है, तो आप उसके बाद अपना प्लांट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब हम भी प्लांट ट्रांसप्लांट करेंगे इन खड्डों में। तो हमारे पास जो अवाकाडो के प्लांट्स आए थे वो दिसंबर में आए थे, तब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हालांकि अवाकाडो प्लांट्स को कुछ सर्दी का इतना नुकसान नहीं होता, फिर भी हमने इनको बचाने के लिए ये पॉलीथीन और बैम्बू के साथ हमने इसको कवर कर दिया था, ताकि ये सर्दी में बच जाएं और कोई पशु या कोई जानवर भी इनका नुकसान ना कर पाए। तो हम ये अपने दूसरे फार्म में लेके जा रहे हैं जहाँ पे हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं उस खेत में जहाँ पे हमने ये प्लांट्स लगाने हैं। तो प्लांट को लगाने के लिए हम उतना खड्डा कर लेंगे जितना प्लांट का पॉली बैग है, ताकि उस मिट्टी में प्लांट आराम से एडजस्ट हो जाए। ज़्यादा चौड़ा खड्डा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। प्लांट का ये जो लिफाफा है, पॉली बैग है, इसको धीरे से रिमूव करना है ताकि जो इसका रूट बॉल है, जो मिट्टी है, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर रूट को शॉक लग गया तो वो प्लांट मर भी सकता है। और ये जो आप ग्राफ्टिंग टेप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ्टिंग टेप या पन्नी होती है, इसको रिमूव करना है। ये ग्राफ्टिंग टेप को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्राफ्टिंग टेप को हम रिमूव नहीं करेंगे तो जो इसकी स्टेम है वो टेप के आसपास ग्रो कर जाएगी और ये बीच में रह जाएगी। तो कल को न्यूट्रिशन ऊपर नीचे जाने में प्लांट को दिक्कत आती है और ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता। तो हमेशा ग्राफ्टिंग प्लांट अगर जब भी लें तो हमेशा देख के लें, इसमें कोई भी ग्राफ्टिंग टेप लगी ना हो या कोई उसमें गांठ ना बनी हो जहाँ पे ग्राफ्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे गांठ बन जाती है तो उसका यही मेन रीज़न होता है कि उसमें पन्नी अंदर रह गई है, तो वो प्लांट कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं लेगा। प्लांट का मिट्टी का लेवल खड्डे के मिट्टी के लेवल के बराबर रखना है, ना वो ऊपर हो ना वो नीचे हो, बिल्कुल बराबर जो लेवल अपना खेत का लेवल है उसके बराबर हो। तो प्लांट को लगा के उसके आसपास धीरे धीरे हल्का सा दबाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना। कई बार हम ज़ोर से दबा देते हैं और जो प्लांट में मिट्टी होती है, रूट बॉल होती है, वो उसकी रूट्स टूट जाती हैं और प्लांट धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। तो हम सोचते हैं कई बार कि हमने क्या गलती कर दी जो हमारा प्लांट मर रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमने सारे प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और इनकी अच्छी तरह से हमने देखभाल करनी है इसके बाद।
इसकी ग्रोथ का अपडेट मैं बाद में दूंगा। पहले हमने जो अभी तक इसका अपडेट आपको दे रहा हूँ कि इसको पहले साल गर्मी से बचाना होता है, सर्दी की इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने गर्मी से बचाने के लिए बैम्बू स्टिक्स और जो पुरानी चादरें होती हैं घर पे, कॉटन की बेडशीट्स, उनको लगा के ऐसे ऐसे हमने सभी प्लांट्स के ऊपर लगा दिया और उनको धूप से कुछ हमने बचाया। तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है, हमारे काफ़ी प्लांट्स बच गए हैं जिनमें सनबर्न हो रहा था। तो वो अब प्लांट्स बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अगर दिन में इनको 2-3 घंटे धूप से बचा मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ लेगा और इसको सनबर्न से भी बचा मिलेगा। मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ, इसके नीचे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। पहले ये सनबर्न होने लग गया था, तो अब लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, इनकी वजह बेडशीट्स की वजह से। तो हमने पहले साल इनको बचाना है, दूसरे साल से ये अपने आप अपनी कनोपी इनको बचाएगी, तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी ड्रैगन फ्रूट की भी प्लांटेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये भी हार्डली 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा ऊपर टॉप तक पहुंच जाएगा, तो शायद हम अगले साल इसमें भी फ्रूटिंग ले सकें। इसमें हमने सिर्फ रेड प्लांटेशन की है, जो ड्रैगन फ्रूट रेड पल्प है सिर्फ उसी की प्लांटेशन की है, क्योंकि येलो की हमारी दूसरी साइड पे हो रही है, तो रेड को भी हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये जितने भी प्लांटेशन देख सकते हैं आप, ये सभी रेड पल्प ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन है अवाकाडो के साथ। और इसकी बाउंड्री पे मैंने एप्पल लगाया है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में थी जो आपने देखा था वो विंटर्स की वीडियो थी, तो तब इनको कोई लीव्स नहीं था, डॉर्मेंट थे तब ये। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। एप्पल को हमारा बाउंड्री पे लगाने का ये मकसद है कि एप्पल की फ्रूट क्रॉप सिर्फ 3 महीने की है। जैसे फरवरी मार्च में इसको फ्लावरिंग होनी है और मई एंडिंग और जून स्टार्टिंग में इसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिर्फ 3 महीने इसकी टेक केयर करनी है। तो ये बाउंड्री पे एक तो पर्दा भी करेगा, प्राइवेसी भी देगा और फ्रूट क्रॉप भी हम ले सकते हैं। मतलब इसका बेनिफिट बाउंड्री का जो हमारे पहले फालतू पड़ी रहती थी उसका हम अब बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका जो अब फ्रूटिंग का अपडेट होगा वो रेगुलर डालता रहूँगा। एप्पल का प्लांटिंग डिस्टेंस 4 फीट है, प्लांट टू प्लांट 4 फीट है। तो इसके हमने 4 फीट दूरी रखी है, क्योंकि हमने इसकी रेगुलर प्रूनिंग करते रहना है और सिर्फ एक रो है तो 4 फीट का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकॉन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।